कैसा हुआ कल का पेपर? अच्छा था। तो ये आज अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे जो कल आपने टेस्ट दिया है। नए स्टूडेंट आए हैं, उन्होंने तो वैसे पढ़ा नहीं होगा ये वाला टॉपिक। दिया था टेस्ट फिर भी आपने थोड़ा बहुत अगर कुछ समझ में आया हो तो या मैं आपको वापस सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? किसने की? तो जो निष्कलंक संप्रदाय मैंने बताया था, निष्कलंक का सबसे पहली बात अर्थ क्या बताया मैंने आपको? पाप रहित। इसका मतलब जो निष्कलंक संप्रदाय है उसे जो मानते हैं लोग, वो कृष्ण जी की पूजा करते हैं। कौन सी? निष्कलंक, बिना किसी पाप के। ठीक है, तो जो निष्कलंक संप्रदाय है इसकी स्थापना किसने करी थी? संत माऊ जी। संत माऊ जी के बारे में आपने कुछ बातें पढ़ी थी। संत माऊ जी का संबंध कहां से है? राजस्थान के किस जिले से है? डूंगरपुर। और डूंगरपुर में भी इनका जन्म कहाँ हुआ? सावला गांव में। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ मैंने बताया था, क्या नाम है उस ग्रंथ का? चोपड़ा ग्रंथ। ठीक है, इसके अलावा आपके तीन ऑप्शन और हैं। एक तो ऑप्शन आपकी ये सही हो गया। तीन ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है? लालगिरी जी। लालगिरी जी पढ़े हुए हैं। किस संप्रदाय से संबंध है लालगिरी जी का? कौन सा? भूल गए? अलखिया संप्रदाय, जिसकी मुख्य पीठ कहाँ है? बीकानेर। उसके बाद अगले देखो कौन से संत लिखे हुए हैं? संत पीपा। संत पीपा किस समाज के आराध्य देव हैं? दर्जी समुदाय के। इसके बाद अगले देखो कौन से हैं? लालदास जी। लालदास जी का संबंध लालदासी संप्रदाय से है। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। इसके बाद अपन सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? हाँ, सुमेलित करना है। कौन क्या है क्वेश्चन? इधर संत दिए हुए और आगे संप्रदाय, मतलब संत किस संप्रदाय से संबंधित है वो आपको मिलान करना है। सबसे पहला देखो क्या है? हरिदास जी। हरिदास जी का संबंध किस संप्रदाय से है? निरंजनी संप्रदाय। अगला प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी का संबंध परिणामी संप्रदाय। उसके बाद मल्लीनाथ जी के द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया? कुंडा पंथ या कुंडा संप्रदाय। अगले कौन है? संत दास जी। संत दास जी के द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया? कौन सा? गूदड़ संप्रदाय। और इन्हीं के साथ में इनकी मुख्य पीठ भी आपको पता होनी चाहिए। जो गूदड़ संप्रदाय है इनकी मुख्य पीठ कहाँ है? दातड़ा गांव, जो कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। इसके बाद कुंडा संप्रदाय, इनका संबंध जो मल्लीनाथ जी आपने पढ़े, इनका संबंध कहाँ से है? तिलवाड़ा से। इसके बाद अगले कौन से संप्रदाय लिखा हुआ है? निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय की पीठ कहाँ पड़ी थी आपने? गाढ़ा। ठीक है, डीडवाना में पड़ता है। उसके बाद अगला परिणामी संप्रदाय। परिणामी संप्रदाय की पीठ कहाँ पड़ी थी? पन्ना, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में इनकी एक और जो कहाँ पे? आदर्श नगर, जयपुर। ठीक है, तो इसमें आप मिलान कर लो। जो पहला वाला है, पहले में कौन सा किया आपने? निरंजनी, मतलब फर्स्ट में सी। तो इसमें पहला कौन सा किया आपने? हरिदास जी को किससे मिलाया आपने? निरंजनी, सी। तो फर्स्ट वाले में देखो सी कौन सा कहाँ आ रहा है? सी और डी में। अब जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये करने आसान है। इनमें अगर आपको दो, एक या दो भी आते हैं तो भी आप मिलान करके कर सकते हो। जैसे इसमें देखो पहला जो फर्स्ट में सी था, आपको ऑटोमेटिकली ए और बी ये दोनों ऑप्शन कट गए, तो आपके सी और डी इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। इसके बाद सेकंड कौन सा है? प्राणनाथ जी। किस संप्रदाय से संबंध है इनका? परिणामी संप्रदाय। तो सेकंड में क्या आ जाएगा? डी। सेकंड में डी। इन दोनों में भी यही चल रहा है। इसके बाद थर्ड वाला देखो, मल्लीनाथ जी, कौन किस संप्रदाय से संबंध है? कुंडा। तो थर्ड में क्या है? बी। थर्ड में बी कहाँ आ रहा है? यहाँ पे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? सी आंसर हो गया। आगे बात समझ में। इसके बाद अगला, अगला थर्ड क्वेश्चन कौन सा है?
निम्नलिखित में से सगुण भक्ति के उपासक थे। आपको पता है जो भक्ति आप पढ़ते हो संत संप्रदाय, उसमें दो तरह के मत चलते हैं, या दो प्रकार की भक्ति को आप पढ़ते हो, तो सगुण और एक निर्गुण। सगुण कौन से थे? जो मूर्ति पूजा, मतलब इस सगुण भक्ति में जितने भी संत संप्रदाय हैं वो मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं, और जो निर्गुण भक्ति उसमें क्या पढ़ा आपने? मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो सगुण भक्ति, जो सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति में कौन से आएंगे इनमें से? चरणदास जी, जसनाथ जी, लालदास जी और कबीर जी, ये सब किसमें आएंगे? निर्गुण भक्ति से संबंधित। अब इन क्वेश्चन को जब आप सोल्व करते हो तो सिर्फ आपको आंसर नहीं निकालना है, आंसर तो आपने चार में से एक निकाल दिया, लेकिन आपको ऊपर वाले भी याद रखने इसके साथ में, जो 3 ऑप्शन है ना उनको भी ध्यान रखना है। जैसे आपको यहाँ पता चल गया कि चरणदास जी किस प्रकार के हैं? सगुण भक्ति के, तो इसका मतलब जो ऊपर के बाकी के 3 है ये किस भक्ति से संबंधित है? निर्गुण से। आ गई बात समझ में? इनके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय शैव मत का अनुयायी नहीं था? यहाँ पे आपने भक्ति में मैंने आपको बताया था 3 मुख्य रूप से आप मानते हो। सबसे पहला एक मैंने आपको बताया था वैष्णव मत, जो भगवान विष्णु और उनके 10 अवतारों को पूजते हैं, वो किस मत से संबंधित थे? वैष्णव मत। अगला कौन सा बताया था? शैव मत, जो शिव जी और उनके अवतारों को पूजते हैं वो शैव मत से संबंधित है। एक मैंने शाक्त बताया था, जो माता की या देवी की जो पूजा करते हैं वो किससे संबंधित हो गए? शाक्त। इसमें कौन सा पूछा है आपको? शैव मत। तो शैव मत के आपको पता है कौन कौन से थे? पाशुपत, नाथ और एक लकुलिश। एक ऑप्शन कौन सा है? वल्लभ। तो वल्लभ संप्रदाय ये किससे संबंधित है? वैष्णव मत। ठीक है। और वल्लभ संप्रदाय जब आपने पढ़ा तो वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? यहाँ साथ के साथ आपका रिवीजन भी होता जा रहा है। कहाँ है वल्लभ संप्रदाय की पीठ? नाथ द्वारा। ठीक है, नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद। और नाथ द्वारा का पहले क्या नाम था? एक गांव था जिसका क्या नाम था? सिहाड़। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे कौन सा है? निम्नलिखित में से निर्गुण भक्ति के उपासक नहीं थे। पहले कौन से पूछे आपसे? इससे पहले जो क्वेश्चन था ना एक सगुण निर्गुण वाला, उसमें सगुण पूछा था, और यहाँ पे क्या पूछ लिया? निर्गुण। और निर्गुण में भी आगे देखो क्या लिखा हुआ, पहले ये पढ़ो आप। नहीं थे। आजकल इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। सीधा पहले तो सीधा यही पूछते थे कि निर्गुण भक्ति से संबंधित है या निर्गुण या सगुण भक्ति से संबंधित है। यहाँ पे क्या पूछा है? निर्गुण भक्ति के उपासक नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये किसका पूछना चाह रहे हैं? सगुण भक्ति का। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन कौन से? दादू दयाल, दादू पंत, परनामी, निरंजनी और एक मीरा दासी। तो यहाँ पे जो मीरा दासी हैं ये किस संप्रदाय, मतलब किस पद से संबंधित है? सगुण भक्ति से। ठीक है। और जो बाकी के ऊपर के जो हैं दादू पंत, परनामी और निरंजनी, ये तीनों किस भक्ति से संबंधित है? निर्गुण भक्ति से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना? दक्षिण भारत में शैव मत के अनुयायी कहलाते थे। मैंने आपको पहले बता रखा है जो भक्ति भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है? दक्षिण भारत से। और जो आपने शैव और वैष्णव मत पढ़े इनकी एक तरह से शुरुआत भी कहाँ से हुई है? दक्षिण भारत से। मैंने यहाँ 2 कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, कौन कौन से? एक आलवार बोल लो या अलवार भी आप बोल सकते हो, और एक क्या था? नैनार। तो आलवार संत किन या आलवार किन्हें कहा जाता था? दक्षिण भारत के वे संत जो किसकी आराधना करते थे? विष्णु या वैष्णव धर्म को मानते थे, वो क्या कहलाते थे? आलवार। और नैनार कौन थे? दक्षिण भारत के वे संत जो शैव मत से संबंधित थे, वो क्या थे? नैनार। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे कौन सा पूछा है? शैव मत। शैव मत में क्या हो जाएगा? नैनार। ठीक है। सबके पास क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है ना, तो राइट टिक लगाते रहना, और ये भी ध्यान रखना कि आपका कौन सा गलत हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई का जन्म
कहाँ हुआ? तो इसमें 3 ऑप्शन यहाँ है, एक ऑप्शन आपको ऊपर मिलेगा। तो जो राजस्थान की दूसरी मीरा जिन्हें कहा जाता है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी आपको एक और कॉन्सेप्ट मिल रहा है, एक और फैक्ट आपको जानने को मिल रहा है। कौन सा? यहाँ देखो आप, क्या है? राजस्थान की दूसरी मीरा, और यह नाम भी आपको बता रखा है, क्या है? रानाबाई। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आके सीधा ऐसा पूछ ले, राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या कर दोगे? रानाबाई। और रानाबाई का जन्म जो कहाँ हुआ है? हरनावा। ठीक है, और हरनावा कहाँ पड़ता है? नागौर में। ठीक है, 3 ऑप्शन वहां थे और एक ऑप्शन शायद यहाँ होगा ऊपर, एक गलियाकोट भी था यहाँ पे। ठीक है, तो जो गलियाकोट यहाँ पे ऑप्शन आया है, क्या संबंध है गलियाकोट का? पढ़ा होगा आपने संत संप्रदाय में, सैयद फखरुद्दीन उनकी दरगाह है वहां पे। ठीक है, गलियाकोट जो कहां पड़ता है? डूंगरपुर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्या है? बांगड़ का धनी, और इसमें भी आपको देख लो 2 फैक्ट मिल गए। पहले तो पूछा बांगड़ का धनी, और कोष्टक में भी क्या दे रखा है आपको? नरहड़ पीर का उर्स कहां लगता है? कहां लगता है? झुंझुनू। और जो नरहड़ पीर है, इनका वास्तविक नाम क्या था? हजरत शक्कर बाबा। नरहड़ पीर तो इन्हें इस वजह से कहा जाता है क्योंकि झुंझुनू में जिस स्थान पर इनकी दरगाह है, उस स्थान का नाम क्या है? नरहड़। ठीक है, और मुस्लिम धर्म में आपको पता है, जैसे हिंदू धर्म में कोई भी देवता होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देव। उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में जो देवता होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पीर। इसी कारण इन्हें क्या नाम पड़ गया? नरहड़ पीर। और वास्तविक नाम इनका क्या बताया था? हजरत शक्कर बाबा। इनका उर्स कहाँ लगता है? झुंझुनू। और कब लगता है इनका उर्स? है कृष्ण जन्माष्टमी को। अब कृष्ण जन्माष्टमी वैसे देखा जाए किनका त्योहार है? हिंदुओं का त्योहार। और इसी दिन क्या लग रहा है? उर्स। तो इसका मतलब जो इनका उर्स है वो एक तरह से क्या संदेश दे रहा है आपको? सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दे रहा है। आगे बात समझ में। इनके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप, ये तो काफी सिंपल है, आपको पता होगा सबको मेरे हिसाब से। मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? क्या आंसर हो जाएगा इसमें? रैदास। ठीक है, क्या आंसर है इसमें? रैदास। ठीक है, और कहीं कहीं रैदास की जगह आपको एक और नाम क्या मिल सकता है? रविदास। और इनकी जो छतरी है वो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। मैंने आपको बताया था जहां मीराबाई का मंदिर है, मीराबाई के मंदिर के जस्ट पास में ही संत रैदास की छतरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? रामानंद, वल्लभाचार्य, कबीर और रामानुज। तो जब रामानंद संप्रदाय आपने पढ़ा तो रामानंद जी की एक विशेष बात मैंने आपको बताई थी। रामानंद जी से पहले जितने भी संत हुए भारत में, उन्होंने अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार कहां तक किया? सिर्फ दक्षिण भारत। मतलब उन्होंने जो भी अपनी भक्ति का प्रचार किया था वो दक्षिण भारत तक ही सीमित था। और इनसे पहले जितने भी संत हुआ करते थे वो अपने जो प्रवचन या जो अपने उपदेश है वो किस भाषा में दिया करते थे? संस्कृत भाषा में। इनके बाद में आए कौन? रामानंद जी। तो रामानंद जी ने सबसे पहली बात दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा जो इनसे पहले के जो संत थे वो अपने उपदेश किस भाषा में दिया करते थे? संस्कृत में। लेकिन जो रामानंद जी है, इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में देना शुरू किए? हिंदी भाषा में। तो इनके बारे में ये 2 महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने। कौन कौन से? पहला तो ये जो क्वेश्चन आपको बता रखा है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत और संस्कृत के स्थान पर अपने उपदेश हिंदी भाषा में देना शुरू किया था। किसने? रामानंद जी ने। ठीक है, इनके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप, क्या है? निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं आपके। अब मैंने सबसे पहले आपको 2 चीज बताई, एक चीज बताई थी, कौन सी? द्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब क्या होता है? द्वे संस्कृत में आप द्वि पढ़ते हो, द्वे पढ़ते हो, उसका मतलब क्या होता है? 2। तो द्वैतवाद क्या कहता है? परमात्मा प्लस आत्मा। आत्मा बोल लो, जीवात्मा बोल लो। परमात्मा तो जिन्हें आप पूजते हो या जिन्हें भगवान मानते हो वो क्या हो गए? परमात्मा। और आत्मा आपके स्वयं के भीतर जो है उसे आप क्या बोलते हो?
आत्मा। तो यही क्या है, द्वैतवाद। अलग अलग जितने भी संत हुए भारत में, उन्होंने अपने अपने वाद दिए, इन वाद से ही अलग अलग इन्होंने अपने क्या दिए हैं, संप्रदाय। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, विशिष्ट द्वैतवाद, और आगे क्या है, रामानुजाचार्य। अगला क्या है, शुद्धाद्वैतवाद, आगे वल्लभाचार्य, और अगला क्या है, द्वैताद्वैतवाद, आगे क्या है, रामानंद जी। तो विशिष्ट द्वैतवाद किनके द्वारा दिया गया, रामानुजाचार्य या रामानुज जी के द्वारा दिया गया। सही है ये। अगला ऑप्शन देखो क्या है, शुद्ध द्वैतवाद किनके द्वारा, वल्लभाचार्य के द्वारा। अगला क्या है, द्वैतवाद किनके द्वारा दिया गया है, निम्बार्क, जो रामानंद जी, इनकी जगह क्या आएगा, निम्बार्काचार्य। या आप बोल सकते हो कि इस वाद का समर्थन कौन सा संप्रदाय करता है, निम्बार्क संप्रदाय। क्या क्या बातें आपको याद है निम्बार्क संप्रदाय में? सबसे पहली बात, इनकी पीठ कहाँ है, मुख्य पीठ सलेमाबाद, जो कि कहाँ पड़ता है, किशनगढ़, और किस नदी के किनारे है, रूपनगढ़ नदी के किनारे। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन तो क्या है, उपरोक्त में सभी सुमेलित है। यहाँ आपको पता लग गया कि द्वैतवाद किस संप्रदाय में दिया गया है, निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, इनके बाद अगला ऑप्शन देखो क्या है, वागड़ की मीरा। यहाँ पे आपके दो शब्द आए हैं, और दो शब्द मैंने आपको पहले भी बता रखे। एक तो आपके क्या है, बांगड़ का धनी, अभी पहले पूछा था। तो एक क्या आया था इस क्वेश्चन में, क्या है, वागड़। ये दोनों टर्म्स आपके ज्योग्राफी में आती है। तो पहला क्या है, बांगड़। बांगड़ है वो राजस्थान में किस क्षेत्र को कहा जाता है, शेखावाटी जो क्षेत्र था। आपने पहले ऊपर पढ़ा था बांगड़ का धनी, और उसमें आंसर क्या करा था, उनका उर्स, आंसर क्या करा था, झुंझुनू किया था ना। तो इसका मतलब बांगड़ किस क्षेत्र को कहा जाता है, झुंझुनू और उसके आसपास, मतलब कौन सा क्षेत्र हो गया वो, शेखावाटी। और अगला क्या लिखा हुआ है, वागड़। वागड़ किसे कहा जाता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन क्या दे रखा है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखो, गौरीबाई, रानाबाई, मीराबाई और अल्लाह जिल्लाबाई। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गौरीबाई। तो यही इसमें क्या है, राइट आंसर हो गया। और गौरीबाई के संबंध में एक और कथन आपको पता होगा, इनसे संबंधित एक मंदिर आपने पढ़ा था, कौन सा मंदिर है, बाल मुकुंद मंदिर। डूंगरपुर का जो रावल थे शिव सिंह, उन्होंने गौरीबाई के लिए क्या बनवाया था, बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था। ठीक है, इसके बाद रानाबाई। रानाबाई को आपने अभी क्वेश्चन सोल्व किया इनका। रानाबाई का संबंध कहां से है, हरनावा, वहां इनका जन्म हुआ। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान की दूसरी मीराबाई ने कहा जाता है। और अगली क्या है, मीराबाई। मीराबाई के बारे में भी आपको पता है, राजस्थान की राधा इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न देखना क्या लिखा हुआ है, राजस्थान की, अच्छा इनसे संबंधित क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। राजस्थान की राधा, और कोष्टक में क्या दिया हुआ है, मीराबाई के पिता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम क्या था, रतन सिंह है। मीराबाई के पिता और दादा का नाम आपको याद होना जरूरी है। इनके पिता का नाम क्या था, रतन सिंह, और इनके दादा का नाम क्या था, राव दूधा। इनके दादा का नाम इस कारण पूछा जाता है क्योंकि मीराबाई का जो पालन पोषण है वो कहाँ हुआ था, अपने दादा के घर, जो कि कहाँ है, मेड़ था। ठीक है, और इनके दादा का नाम क्या था, राव दूधा। अब यहाँ देखो एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, भोजराज। कौन थे भोजराज, मीराबाई के क्या थे, पति। और राव दूधा क्या थे, और जो रतन सिंह है ये क्या थे, इनके पिता। और जो रविदास या संत रैदास जो है ये क्या है, इनके गुरु हैं। तो ये चारों ऑप्शन मीराबाई से संबंधित है। अब कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपने इनसे पहले पढ़ा था कि मीराबाई के गुरु का क्या नाम था, यही पढ़ा था। इसमें आपने क्या पढ़ लिया, इनके पिता का नाम। हो सकता है बाद में कहीं क्वेश्चन आए, इनके दादा का नाम पूछ लिया, इनका नाम पूछ ले, पति का नाम। ठीक है, और जो भोजराज थे इनके पिता का नाम क्या था, राणा सांगा। ठीक है, इनके बाद अगला प्रश्न आप देखेंगे कौन सा है, अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया या किनके द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया था,
विठल दास जी। और जो अष्टछाप कवि मंडली है, इसका संबंध किस संत या संप्रदाय से है? वल्लभ संप्रदाय से। ठीक है। और आप ऊपर के जो इनके अलावा 3 ऑप्शन उनको भी देखो। सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कृष्णदास पयहारी। तो कृष्णदास पयहारी का संबंध गलता जी, जो किस संप्रदाय की पीठ है? रामानंदी संप्रदाय की पीठ है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कृष्णदास पयहारी के द्वारा की गई थी। अगला ऑप्शन देखो क्या है? अग्रदास जी। अग्रदास जी का संबंध किस संप्रदाय से है? संप्रदाय पूछ रहा हूं, रामानंदी संप्रदाय। और कहां पर इन्होंने स्थापना करी थी अपनी पीठ की? रेवासा, जो कहां पड़ता है? सीकर में। इनके बाद अगले देखो क्या नाम लिखा हुआ है? हरिदास जी। कहा, क्या संबंध है हरिदास जी का? हाँ, सिंहतल। सिंहतल, लेकिन वहां तो कौन थे? हरिराम दास जी, सिंहतल। ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है? गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां स्थित है? 3 ऑप्शन दिए हुए, एक तो सलेमाबाद, गलता जी अवध, और उधर भी एक और ऑप्शन होगा। तो जो गौड़ीय संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां है? गोविंद देव जी। गोविंद देव जी इधर नहीं है, तो हो सकता है इधर आपको मिल जाए ऑप्शन। ये आ गया। ठीक है, क्या है? गोविंद देव जी। कौन सा संप्रदाय पढ़ा आपने यहाँ पर? गौड़ीय संप्रदाय। तो गौड़ीय संप्रदाय, इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। किस संप्रदाय की स्थापना की गई? गौड़ीय संप्रदाय की। और मैंने आपको बताया जिस प्रकार मेवाड़ में राजा, मेवाड़ का राजा किसे माना जाता था? एकलिंग जी को। उसी प्रकार जो जयपुर राजवंश था वो, या जयपुर जो राज्य था वो, उस राज्य का राजा किसे माना जाता था? गोविंद देव जी को। और जो महाराजा जो थे वो स्वयं अपने क्या मानते थे? अपने आप को दीवान मानते थे। ठीक है। तो गोविंद देव जी में किस संप्रदाय की पीठ है? गौड़ीय संप्रदाय की पीठ है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? राम स्नेही संप्रदाय की पीठ व उनके संस्थापक को सुमेलित कीजिए। जो राम स्नेही संप्रदाय, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो इस तरह का जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कम से कम 5-7 एग्जाम में पूछे हुए। और इसके अलावा अलग अलग भी पूछे हुए। कैसे? जैसे राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के संस्थापक कौन है? राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा के संस्थापक कौन है? इस प्रकार जो चारों इनकी शाखाएं हैं, उनके भी अलग अलग क्वेश्चन पूछे हुए। तो आपको इन चारों शाखाओं के प्रवर्तक या जो संस्थापक है उनके नाम याद होने चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो सबसे मुख्य पीठ है राम स्नेही संप्रदाय की, वो कौन सी है? शाहपुरा। ठीक है। शाहपुरा भी राजस्थान में 2 है, आपको पता होंगे। एक तो पहले जो जयपुर में आता था, और भीलवाड़ा में। ठीक है। तो जो शाहपुरा की जो पीठ है, इसके संस्थापक कौन है? रामचरण जी। तो जो फर्स्ट वाले में ऑप्शन क्या है? सी। अगला देखो क्या है? सिंहतल। सिंहतल जो शाखा थी राम स्नेही संप्रदाय की, इसके संस्थापक कौन थे? हरिराम दास जी। तो सिंहतल वाले कौन है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगले देखो क्या है? खेड़ापा। खेड़ापा जो शाखा है राम स्नेही संप्रदाय की, इसके प्रवर्तक कौन है? रामदास जी। इनके बाद एक रेण जो शाखा है राम स्नेही संप्रदाय की, इसकी प्रवर्तक कौन है? दरियाओ जी। तो सेकंड में बी हो गया, थर्ड में क्या आ गया? डी, और फोर्थ वाले में क्या हो गया? इनमें देख लो 4 ऑप्शन कहां आपको मिल रहे हैं? सी, बी, डी, ए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन हो गया। आगे बात समझ लो। और इनकी मैंने आपको कुछ बुक्स भी बताई थी, याद है किसी को? राम स्नेही संप्रदाय में 2 पुस्तकों के नाम मैंने लिखवाए होंगे। एक तो आपने निशानी बताई, किनके द्वारा लिखी हुई हो? अणबेवाणी। जो अणबेवाणी जो पुस्तक है या जो ग्रंथ है वो किसका है? किसके द्वारा लिखा हुआ है? जो शाहपुरा के जो प्रवर्तक है, शाहपुरा के प्रवर्तक कौन है? राम चरण जी। ठीक है। और जो आपने पढ़ी है निशानी वो पुस्तक या ग्रंथ है, वो किसके द्वारा रचित है? हरिराम दास जी द्वारा। इनके ग्रंथ भी आपको साथ ही साथ याद रखने। ठीक है।
अगला प्रश्न, हवेली गीत का संबंध किस संप्रदाय से है? इसमें आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभ। अब हवेली गीत के बारे में भी आपको पता, कौन सा संप्रदाय है? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की दो बातें तो आपने पहले पढ़ ली, कौन कौन सी? वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके यहीं पे ही आ गया था, कौन सा? अष्टछाप कवि मंडली, उनका संबंध भी किस संप्रदाय से है? वल्लभ संप्रदाय। और क्या पढ़ा था आपने? इसकी मुख्य पीठ कहाँ है वल्लभ संप्रदाय की? कहां पर है? नाथ द्वारा। ठीक है। और दो चीज आपको बताई हुई है, कौन कौन सी? एक तो हवेली गीत, और एक क्या बताया था? पिछवाइयां। तो जो हवेली गीत है इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब जो नाथ द्वारा या फिर वल्लभ संप्रदाय में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें हवेली गीत क्यों कहा जाता है? आपको बताया था मैंने, जब औरंगजेब के डर से मथुरा वृंदावन से कृष्ण जी की मूर्ति लेके आए थे गोस्वामी जी, तो उसके बाद इन्हें सिहाड़ गांव में रखा था, और सिहाड़ गांव में भी कहाँ रखा था? हवेली में। और वहीं पर ही इनके पूजा पाठ अर्चना की जाती थी, तो वहीं पर ही जो गीत गाए जाते थे, अब हवेली में इनकी पूजा पाठ की जाती और वहीं पर ही गीत गाए जाते थे, इसी से इनके जो गीत या जो भजन थे उन्हें क्या कहा जाने लग गया? हवेली गीत। ठीक है। आज भी आप वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर देखोगे, जैसे मैंने आपको 2-3 मंदिर बताए थे, पहला मंदिर जो मुख्य मंदिर है क्या नाम उसका? नाथ द्वारा। इसके अलावा एक और मंदिर मैंने बताया था जो भी राजसमंद में है, कांकरोली में पड़ता है, कौन सा था? द्वारिकाधीश का। तो वो जब आप मंदिर देखोगे तो किस रूप में बने हुए? हवेली नुमा। ठीक है, मतलब हवेली के अंदर ही इनकी मूर्ति स्थापित की गई है। अगला जो है वो एक और कॉन्सेप्ट कौन सा बताया मैंने? पिछवाइयां। पिछवाइयां क्या होती है? जो नॉर्मली आप किसी भी मंदिर में जाओगे तो भगवान की, देवता की जो मूर्ति होती है उसके पीछे आपने देखा होगा एक कपड़ा लगा होता है। ठीक है। तो वल्लभ संप्रदाय में जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति होती है, इसके पीछे, इनके पीछे भी कपड़ा लगा हुआ होता है, और उस कपड़े पर चित्रकारी किस चीज की होती है? कृष्ण लीलाओं की। कृष्ण लीला में संबंधित, जैसे केले का वृक्ष हो गया, ठीक है, उसी प्रकार से जो कृष्ण जी की मूर्ति के पीछे कृष्ण लीलाओं का जो चित्रांकन किया जाता था उसे क्या कहा जाता है? पिछवाइयां। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, आपको याद होना जरूरी, पिछवाइयां। ठीक है। इनके बाद अगला प्रश्न कौन सा है? किस संप्रदाय के लोग भैरव को शिव का अवतार मानकर पूजते हैं? अब शिव का अवतार, इसका मतलब किस संप्रदाय से किस मत से संबंधित होगा? शिव मत से। मतलब वो किसे पूजेंगे? शिव जी को। तो इसमें सबसे पहली बात तो कौन कौन से जो संप्रदाय हैं, 4 ऑप्शन दिए ना, इनमें से शिव मत से संबंधित कौन कौन से, पहले ये बताओ आप मुझे। पाशुपत है, कापालिक है, रामस्नेही है क्या शिव मत से? नहीं। और अगला क्या है? नाथ। तो ये 4 है। पहला क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो क्या दिया हुआ है? पाशुपत। पाशुपत जो संप्रदाय है इसकी मुख्य पीठ कहाँ है? पाशुपत संप्रदाय का एक और नाम आपको बताया हुआ है, क्या नाम है? लकुलिश। जो पाशुपत संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन थे? लकुलिश थे। इसी कारण इस संप्रदाय का एक और क्या नाम हो गया? लकुलिश संप्रदाय। और इसके जो प्रसिद्ध आप मान सकते हो जो व्यक्ति हैं वो कौन हुए, जिनका नाम आता है? एक आपने भी बोला था, कौन से ऋषि? हारित ऋषि, जिन्हीं के आशीर्वाद से मेवाड़ का साम्राज्य मिला था किसे? बापा रावल को। ठीक है। तो जो पाशुपत या लकुलिश संप्रदाय, इसकी मुख्य पीठ या मुख्य मंदिर राजस्थान में कौन सा है? नाथ द्वारा कहां से आ गया? एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर कहां पर स्थित है? उदयपुर। उदयपुर में भी कैलाशपुरी नामक स्थान। ठीक है। अभी मैंने आपको पहले बताया ना, जिस प्रकार जयपुर साम्राज्य के, जयपुर राज्य वंश में जो राजा है वो किन्हें माना जाता था? गोविंद देव जी को। और जो जयपुर के जो महाराजा थे वो स्वयं को क्या मानते थे? उनका दीवान। उसी प्रकार मेवाड़ का जो राजा है वो किससे माना जाता है? एकलिंग जी को। ठीक है। इनके बाद अगला प्रश्न देखो आप। अच्छा, इसका उत्तर बताया नहीं मैंने। तो जो किस भैरव को शिव का अवतार मानकर पूजने वाले कौन से संप्रदाय के आ जाएंगे? कापालिक। ठीक है। कापालिक मैंने आपको बताया ये कहां पर निवास करते हैं?
शमशान निवासी होते हैं, ठीक है, और जो भस्म जो होती है वो अपने शरीर पर लगाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्या दिया हुआ है, दयाबाई व सहजोबाई किस संत की शिष्या थी? तो कौन से? चरणदास जी। चरणदास जी के बारे में आपने क्या क्या बातें पढ़ी? सबसे पहली बात, चरणदास जी का से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? मेवात है या मेवाड़ है? मेवात। और मेवात किसे कहा जाता है? अलवर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? मेवात। तो जो चरणदास जी, इनकी दो प्रमुख शिष्याओं के नाम पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, कौन कौन से? दयाबाई और सहजोबाई। मत्स्य संघ की मीरा किसे कहा जाता है? सहजोबाई को। इसके बाद में आपने इनकी दो पुस्तकें भी लिखी पढ़ी थी। दयाबाई की पुस्तकों के नाम क्या थे? कौन कौन सी थी? एक तो दया बोध और एक विनय मल्लिका, ठीक है। ये किनकी पुस्तकें हैं? दयाबाई की। दयाबाई के बाद में एक सहजोबाई। सहजोबाई की पुस्तकों के क्या नाम है? एक का नाम सहज प्रकाश और एक 16 तिथि। और चरणदास जी से संबंधित एक और तथ्य आपको याद होगा, कोई भविष्यवाणी करी थी इन्होंने। भारत में जो नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 में, 1739 ईस्वी में जब आक्रमण किया था, तो उसकी भविष्यवाणी किनके द्वारा की गई थी? चरणदास जी के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या है, चोपड़ा किस संत का प्रमुख ग्रंथ है? मेरे हिसाब से आपने पहला जो क्वेश्चन सोल्व किया था कौन सा था? निष्कलंक संप्रदाय। वहीं पर ही आप डिस्कस किया था अपन ने कि जो संत माऊजी, इनका संबंध कहां से है? डूंगरपुर। इनका जन्म कहां हुआ? सावला गांव। और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका क्या नाम है? चोपड़ा। तो और चोपड़ा की क्या विशेष बात है? सबसे तो इसका आंसर पहले आप करो। चोपड़ा, इनका संबंध किससे आ जाएगा? संत माऊजी से। और जो चोपड़ा है वो किस शैली में लिखे हैं? वाद विवाद शैली में। और जो चोपड़ा ग्रंथ, इसमें मुख्य रूप से जो तृतीय विश्व युद्ध जो आप बात करते हो उसकी क्या है? भविष्यवाणी की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न, किस संत ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी? अभी मैंने यहीं पे बताया था 19वें क्वेश्चन में। किसने करी थी? चरणदास जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। और मैंने जो ये आक्रमण जो किया था नादिर शाह ने, तो यहां से एक सिंहासन लूट के ले गया था। क्या नाम था उस सिंहासन का? मयूर ध्वज सिंहासन, ठीक है, याद रखनी ये चीज। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी की मुलाकात अकबर से कब हुई? यहां पर भी आप देखो, आपको दो क्वेश्चन मिल रहे हैं, मतलब एक और फैक्ट आपको जानने को मिल रहा है। कौन सा? यहां देखो आप, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले ऐसा, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, आंसर क्या करना है? दादू दयाल जी। ऑप्शन दिए हुए कौन कौन से? क्या क्या ऑप्शन है? 1685 ईस्वी, 1585 ईस्वी, और अगला क्या है? ये देखो, चार दो ऑप्शन वहां है, दो यहाँ पे। 1589, 1575, 1585 और 1685। अब एक चीज आपको याद रखनी है, अगर आपको कभी इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, इनको करने का मतलब एक जो आप बोलते हो ना तुक्का मारने का, उसका भी एक तरीका है। क्योंकि एग्जामिनर कभी भी कोई क्वेश्चन देता है इस तरीके की तिथि वाले, उनमें सिर्फ एक अंक में ही हेरफेर करते हैं अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं उनमें। यहाँ पे आप देखो, राजस्थान का कबीर दादू दयाल की मुलाकात अकबर से कब हुई? ऑप्शन दे रखे हैं 1685, 1585, 1679 और 1575। अब यहाँ पे देखो, कोई दो ऑप्शन आपको एक जैसे दिख रहे हैं क्या? कौन कौन से? 1685 और 1585। अब आप में से किसी ने थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया हो, अकबर का जो शासन काल था वो किस दौरान था? 16वीं ईस्वी में था या 17वीं ईस्वी में? ये भी याद ना हो, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना, उस दौरान अकबर का ही साम्राज्य था। कब हुआ था? ये तो मेरे हिसाब से सबको याद होगा, 1576। इसका मतलब एक ऑप्शन आप देखो क्या लिखा हुआ?
85 भाई 1576 से 1685 मतलब 100-125 साल तक तो राज रहा नहीं होगा अकबर का, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 1585। मतलब अगर वैसे तो आप सबने ये चीज पढ़ी हुई आपको याद है, अगर हो सकता है एग्जाम में ऐसी कोई तिथि पूछ ले जो आपको याद ना हो, तो एक तरह से जो तुक्का मारने का जो होता है ना आइडिया से आप किसी क्वेश्चन को करते हो, तो उसका ये तरीका मैंने बताया है। ठीक है, मतलब अधिकतर मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं उनमें यही होता है, दो ऑप्शन एक जैसे मिलेंगे और उन्हीं में 90% क्वेश्चन ऐसा ही होता है कि जो दो ऑप्शन एक जैसे मिल रहे हैं ना उन्हीं में से आपका आंसर होता है। यहाँ पे भी आपने यही देखा है, और जल्दबाजी में भी आप गलत कर देते हो। जैसे आपको याद है 1585, जल्दबाजी में कभी कभी हो जाता है आंसर क्या 1685 भी हो जाता है। और आप में से जो टेस्ट आपने दिया है तो आप में से भी बहुत के हुआ होगा ऐसा कुछ। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखेंगे। दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य जो बीकानेर महाराजा राव जेत सिंह के पुत्र थे। तो सबसे पहली बात, जो दादू दयाल जी जब आप पढ़ते हो इनकी मुख्य पीठ कहाँ है, नरेना, जो कि कहाँ पड़ता है, फुलेरा के पास में। ठीक है, और इनके कितने प्रमुख शिष्य थे, 5 थे, 52। जो दादू दयाल जी इनके प्रमुख शिष्यों में कितने शिष्य हैं, 52, जिन्हें आप क्या कहते हो, 52 स्तंभ। कभी हो सकता है एग्जाम पूछ ले 52 स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस संत से, आंसर क्या हो जाएगा, दादू दयाल जी। तो इनमें से एक प्रमुख शिष्य का भी, और ये जो चारों हैं ये दादू दयाल जी के ही शिष्य हैं। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं, गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, सुंदरदास जी और रज्जब जी। 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 तो इनके क्या हैं, पुत्र है। कौन कौन से, गरीबदास जी और मिस्किन दास जी। हो सकता है कहीं एग्जाम में पूछ ले दादू दयाल जी के पुत्र कौन थे इनमें से, मतलब उनके जो शिष्य थे उनमें से कौन से हैं जो उनके पुत्र भी थे। तो कौन कौन से हैं इनके पुत्र, एक गरीबदास जी और एक मिस्किन दास जी। अगला ऑप्शन क्या है, सुंदरदास जी, और अगला क्या है, रज्जब जी। तो दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य जो बीकानेर महाराजा राव जेत सिंह के पुत्र थे, कौन थे, सुंदरदास जी। और दादू दयाल जी की जो आपने शाखाएं पढ़ी है, कितनी शाखाएं पढ़ी थी, 5 शाखाएं। कौन कौन सी, खालसा, खाकी, नागा, विरक्त और उत्तरादि, ऐसे 5 शाखाएं हैं जो किनसे संबंधित है, दादू दयाल जी से। जो सुंदरदास जी जो आप पढ़ रहे हो, इन्होंने दादू दयाल या दादू पंथ की किस शाखा की स्थापना करी थी, नागा शाखा की। और जो नागा शाखा है इसके जो साधु या जो संत हैं वो अपने साथ क्या रखते हैं, हथियार रखते हैं। और ये जिस स्थान पर रहते हैं नागा शाखा के संत, उस स्थान को क्या कहा जाता है, छावनी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अगला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, रज्जब जी। रज्जब जी के बारे में आप क्या क्या जानते हो, रज्जब जी कहाँ के निवासी थे, सांगानेर के क्या थे, ये पठान थे। और जब ये विवाह करने जा रहे थे उसी दौरान इन्होंने दादू दयाल जी के उपदेश सुने और आजीवन दूल्हे के वेश में क्या रहे, अविवाहित। और इसके अलावा एक चीज मैंने आपको बताई, दादू पंथ का या दादू पंथ से संबंधित जो भी व्यक्ति होता है वो जीवन भर विवाह नहीं करता। ठीक है, तो जो रज्जब जी ये पूरी उम्र भर या जीवन भर किस प्रकार रहे, दूल्हे के वेश में। और इनकी 2 पुस्तकों के या 2 ग्रंथों के नाम, एक तो रज्जब वाणी जो इनके नाम से आपको पता है, और एक कौन सी है, सरवंगी। इनके बाद अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, राजस्थान के वे संत जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे, बताने की जरूरत है क्या, आंसर क्या हो जाएगा, रज्जब जी। अगला प्रश्न पढ़ो क्या लिखा हुआ है, राजस्थान का वैज्ञानिक संत किसे कहा जाता है, जसनाथ जी, जाम्बो जी, लालगिरी जी और संत भाऊ जी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जाम्बो जी। जाम्बो जी के बारे में क्या क्या पता है आपको, जाम्बो जी ने या जाम्बो जी का जन्म कब हुआ, कौन सी ईस्वी में, 1451 ईस्वी में। जाम्बो जी के द्वारा किस पंथ की स्थापना की गई, विश्नोई पंथ की। ठीक है, और विश्नोई पंथ में नाम से पता है, विश्नोई जो है इसके आप टुकड़े करो, इन्होंने कितने उपदेश दिए हैं, 20 + 9 इन्होंने
उपदेश दिए हैं, और इनके उपदेश जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं? पर्यावरण संरक्षण। आपको खेजड़ली गांव याद होगा, अमृता देवी बिश्नोई, मतलब राजस्थान में वन्य जीव से संबंधित जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, जिसका क्या नाम है? अमृता देवी पुरस्कार। तो उसका संबंध भी, जो अमृता देवी थी उनका संबंध भी किस संप्रदाय से था? विष्णुई संप्रदाय से। तो जो विष्णुई संप्रदाय ये मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण के रूप में भी कार्य करते हैं, और इनके जो गुरु थे संत जाम्बोजी, जिन्हें क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक संत। इसके पीछे कारण यही है कि इन्होंने पर्यावरण संरक्षण का उपदेश दिया था। अपनी जो नियम इन्होंने बताए थे उनमें मुख्य रूप से यही बात आती है सामने। ठीक है, इनके बाद अगला प्रश्न कौन सा है? निम्नलिखित में से जाम्बोजी से संबंधित नहीं है। तो जो जाम्बोजी थे, जाम्बोजी से संबंधित 3-4 स्थान आपने पढ़े होंगे। सबसे पहली बात, जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ? तो संबंधित नहीं है। इसका मतलब ऐसा, जो संबंधित है जाम्बोजी से संबंधित जो क्षेत्र, जो एरिया आपको पता है उनको काट दो, आपको अपना आप आंसर मिल जाएगा। पहली बात, जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ? तो पीपासर आंसर होगा क्या? नहीं। जाम्बोजी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? मुकाम तालवा। क्या आंसर होगा? नहीं। एक हंसाबाई, हंसाबाई तो वैसे आंसर इसमें होगा नहीं। एक अगला क्या है? नरेना, क्योंकि हंसाबाई तो किसी संत का नाम लग रहा है। अगला देखो क्या है? नरेना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? नरेना। नरेना का संबंध किस संत से, मतलब किस पंथ से आ जाएगा? दादू पंथ से, या दादू दयाल जी से नरेना का संबंध आ जाएगा। ठीक है, इनके बाद अगला प्रश्न कौन सा है अपना? जसनाथ जी का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो जो जसनाथ जी थे, जसनाथ जी किन किन के समकालिक थे? जाम्बोजी और सिकंदर लोदी के समकालिक थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो आप, जसनाथ जी का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो जसनाथ जी, इनका संबंध कहाँ से है? राजस्थान के किस क्षेत्र से इनका संबंध है? कतरियासर। अब यहाँ पे कहाँ भी पूछा है तो इसका मतलब जहां पे कतरियासर नहीं है वो ऑप्शन में काट दूं, ये काट दिए। एक में पीपासर है, इसमें भी पीपासर है, काट दिया। और पूछा इनका जन्म कब हुआ? कब हुआ इनका जन्म? 1482। तो इन दोनों में ऑप्शन यही, कतरियासर और 1482। इसका मतलब ऑप्शन गलत हो गए, मतलब दोनों ऑप्शन सही है। तो क्या होगा? अब जैसे यहाँ पे देखो, आजकल इस तरह के क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो ये आप में से बहुत को लगा होगा कि यार ये क्वेश्चन या तो टाइपिंग मिस्टेक हुई है या इसके दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं। लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? जसनाथ जी का जन्म कब। पहले क्या लिखा हुआ है? कब। इसका मतलब आपको पहले तो ये बताना है जसनाथ जी का जो जन्म का वर्ष जो है वो कौन सा है। उसके बाद में क्या पूछा हुआ है? हाँ, तो बाद में जगह पूछी है। तो अब ये दो ऑप्शन मिले, तो कब मतलब जन्म का जो वर्ष है वो पहले जहाँ लिखा हुआ है 1482, और स्थान बाद में है कतरियासर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। जो माइनर जो चीजें छोटी छोटी, इनको भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला, या किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? अगला प्रश्न, बस 2 क्वेश्चन हो गए हैं। 28वां जो प्रश्न है इसमें क्या लिखा हुआ है? सिम्बुदड़ा किस संत के प्रवचन संग्रहित है? तो जो सिम्बुदड़ा और कोडो 2 ग्रंथ आपने पढ़े हैं, किस संत से संबंधित है? जसनाथ जी के द्वारा से संबंधित। इसके बाद में जाम्बोजी लिखे हुए, जाम्बोजी के जो मैंने ग्रंथ बताए थे उन सब में जंब नाम आ रहा है, जैसे जंब संहिता, जंब प्रकाश। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आप, क्या लिखा हुआ है? दर्जी समुदाय के आराध्य देव किस संत को माना जाता है? जो दर्जी समुदाय है इनका संबंध किस संत से है? संत पीपा से। संत माऊजी के बारे में आपने पढ़ लिया, हरिदास जी के बारे में भी आपने रामस्नेही संप्रदाय में पढ़ा, और अगला क्या है? मल्लीनाथ जी, जिन्होंने कौन सा पंथ चलाया? कुंडा पंथ। अगला प्रश्न पढ़ो, डोली दूब अलवर किस संत का जन्म स्थल है? तो ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन देखने से पहले आंसर बता दिया।
कौन सा? एक लालगिरी, लालदास जी, हरिदास जी, और एक कौन से? संत दास जी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? लालदास जी। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप वापस याद करना और जो क्वेश्चन पेपर है इसको संभाल के रखना है आप। ठीक है, अब बाकी अपनी नेक्स्ट क्लास कल होगी। ठीक है।